हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पिका डेक रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप किसी के साथ हैं, किसी के साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका करंट सिचुएशन चेकआउट करेंगे। आने वाले टाइम में वो आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। आपकी भी एनर्जी देखेंगे, उनकी भी एनर्जी देखेंगे, नियर फ्यूचर में क्या कुछ है। अगर आप इनके लिए ट्रू लव है, अगर आपकी तरफ से आप इन्हें अपना ट्रू लव मानते हैं, तो ये सब कुछ देखेंगे कि वो कैसे सिचुएशन में है, आपको किस तरीके से डील करते हैं, क्या सिचुएशन में चल रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के तरीके से बहुत डीप रीडिंग होगी। सो गाइज, यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इस रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो आपके लिए उनका अगला कदम या फिर उनका नेक्स्ट मूव या फिर फ्यूचर में वो आपके लिए क्या आपका साथ देंगे, आपके हम सफ़र बनेंगे। अगर आप उनसे अपना फ्यूचर देखते हैं तो क्या वो इसके लिए खरे उतरेंगे, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की। आपको इन दो डेक में से जो भी डेक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस डेक को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको डेक सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो गिफ्ट्स रखे हुए हैं। इस गिफ्ट्स में से आपको जो भी गिफ्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका कलर, उसको आप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ओके, सो डेक नंबर 1 एंड जिन लोगों, या तो डेक हो या तो ये दो में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों की रीडिंग सेम होगी। ठीक है, तो डेक नंबर 1 मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ, और डेक नंबर 2 आप अपनी टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। और गाइस, अगर सपोज दैट आपने इस डेक को सिलेक्ट किया और आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे सभी लोग रीडिंग देखते हैं, सभी एनर्जियाँ कलेक्ट होती हैं। तो मे बी आप फर्स्ट टाइम अगर सेलेक्ट वाली रीडिंग देख रहे हैं, पिका कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, पिका डेक रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये डेक आपने सेलेक्ट किया, ये रेजोनेट नहीं हुआ, तो आप चाहें तो इस भी डेक को देख सकते हैं, ये रेजोनेट हो जाए। और अगर सपोज दैट आपने इसे सिलेक्ट किया, ये रेजोनेट नहीं हुआ, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और अगर दोनों नहीं हुआ तो आप कोई भी दूसरे चैनल पे जाके आप अपने अनुसार रीडिंग देख सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है जिसमें कि सभी की रीडिंग यहाँ पे कलेक्ट होगी। ओके, सो गाइज, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और मैं स्टार्ट करती हूँ डेक नंबर 1। सो ऑल द बेस्ट डेक नंबर 1। हाय डेक नंबर 1। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने ये प्यारा सा सिल्वर कलर का गिफ्ट अगर सिलेक्ट किया है अपने लिए, तो ये आपकी ही रीडिंग होने वाली है। और अगर जिन लोगों ने ये डेक सेलेक्ट किया हुआ है, तो जी हाँ, ये आपकी ही रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी। ओके, मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, आप बने रहिए यहाँ पे। गाइज, आप किसी भी राशि के हैं, ओके, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। और आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर कोई भी राशि है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और हालांकि टॉपिक मैंने बता दिया है, तो टॉपिक में ये वही लोग देख सकते हैं अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की का नेक्स्ट मूव, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, हालांकि अभी मैंने कार्ड नहीं शफल किया है, आफ्टर शफलिंग ही मैं कार्ड लूंगी। तो गाइज, आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, और हालांकि बाकी तो भाई रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन सभी के लिए रीडिंग है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन और पास पर्सन, मतलब सभी के लिए। ठीक है, नो कांटेक्ट जोन में हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, और किसी के बारे में, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए रीडिंग है। तो डेक शफलिंग के दौरान मैं आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी ही देखूंगी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है आपके पर्सन के लिए, उनकी ये करंट एनर्जी है। दूसरा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो पहले मैं इतने कार्ड से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैं कार्ड्स आगे लूंगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी राशियों की। राशियां यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो राशियां हैं यहाँ पे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, उनकी राशियां, क्योंकि ये मैं उन्हीं की एनर्जी देख रही हूँ, ओके। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे राशि दिख रही है वो राशि दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ओके। और सबसे ज्यादा तो भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ही है जो कि एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो राशियां नहीं बोली तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं कार्ड्स अभी आगे भी लूंगी, तो मुझे अगर एनर्जी मिलेगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी। वाटर साइन की भी एनर्जी हो सकती है, हालांकि कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट मुझे कुछ इंट्यूशनली मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। वाटर साइन, कुछ लोगों ने अभी रिसेंट 1 वीक पहले या फिर 1 दिन पहले आपको नो कांटेक्ट किया है, ब्लॉक किया है, ये भी मैसेज मिल रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेज आने हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको मैसेज देने का, लेकिन अभी सोच रहे हैं, कुछ जानकारी आपके लिए हासिल कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ किया है, ठीक है, जो भी कुछ किया है, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, जाहिर सी बात है आपका आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। तो गाइस, आपके पर्सन ने जो भी कुछ आपके पास्ट में किया है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको अलाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो गया है और उनको ये पता चल चुका है कि उन्होंने जो भी कुछ डिसीजन लिया था आपके लिए, आपके अगेंस्ट जाके, वो शायद डिसीजन गलत था। तो प्रेजेंट टाइम में डियर मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी चीजें की हैं, जो भी कुछ, और आपने इनसे रीजन पूछा कि क्यों ऐसा क्या, तो पता है इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं बताया। हालांकि चीजें बहुत थी, बट इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर हुआ होगा कि ऐसा करो, तुम इस लड़की से बात मत करो, तुम इस लड़के से बात मत करो, इससे दूर रहो, तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारा उसके साथ फ्यूचर नहीं है, क्यों बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा या तो फैमिली ने कहा होगा या तो इनके दोस्तों ने इनके कान भरे हैं। हाँ, तो इन्होंने उनकी सुनी और उसके ऊपर एक्शन लिया और आपको बिना कुछ बताए ये आपकी लाइफ से चले गए बड़ी ही शांति से। इनको लगा कि हाँ सब अच्छा है, सब सही है, और इन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये आपको क्लियर कट सारी चीज़ें बताएं, और ये आपको छोड़ के चले गए।
बट प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइज, इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आप जैसा कि इस कार्ड में देख रहे होंगे, ये लड़की है एक मिरर के सामने खुद को देख रही है, जैसे कि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। मतलब पास्ट में इसने जो भी कर्मा किए थे, जो भी कुछ किए थे, ऐसा लग रहा था इसने ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव किया, ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जो इसके अपने नहीं थे, जिनके ऊपर ब्लाइंड ब्लाइंड ट्रस्ट किया, जिनके ऊपर बिलीव किया, और उन्होंने ही इसको धोखा दिया और इसके साथ गेम खेला। बट आप इस कार्ड में एक पॉजिटिव चीज भी देखेंगे, जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स है, आप देख रहे होंगे कि ये जो मिरर वाली लड़की है, ये किस तरीके से शीशे में बंधी हुई है, मतलब एक धागे से बंधी हुई है, और इसकी मदद कौन कर रहे हैं, जो कि क्रो होते हैं, वो जिसे हम लोग अक्सर करके को रिलेट करते हैं हमारे एंसेस्टर से, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे। और या तो अगर हमारे मतलब कि जो भी कुछ रुकावटें आ रही है, एक निगेटिव एनर्जी हो सकता है, किसी ने निगेटिव एनर्जी में बांध दिया है आपके पर्सन के दिमाग को, आपके पर्सन को सही चीज़ दिखाई ही नहीं दिया, लोगों ने इनको जो बताया इन्होंने वो चीज़, आंखों पे पट्टी बन गई थी। और वो इस चीज़ को ओपन करने के लिए ना कोई आपकी मदद भी करने वाला है, मतलब इनके पर्सन की, आपके पर्सन की मदद भी कोई यहाँ पे करने वाला है। उनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, उन एंजल हो सकती हैं, इनको सही राह दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आके आपके लिए एक्शन लिया, दूसरों की बातों में आके इन्होंने डिसीजन लिया। और दूसरा मुझे यहाँ पे जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए सबसे पहला 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद इन्हें कुछ मिसकम्युनिकेट किया गया है आपके लिए इन्हें कुछ गलत बताया गया है, गलत चीज़ें पता चली हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि आप जिससे ये इतना प्यार करते थे, जिससे ये इतना लव करते थे, वो इंसान इनके लिए इतना गलत कैसे हो गया। मतलब आपके लिए किसी न किसी ने इन्हें बहुत गलत भी किया है, ये भी है। मतलब इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है, जो कि ये प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए गाइस, तो ये मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है 8 से 10 दिन की एनर्जी, या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर इनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पेन में है, ब्रोकन हार्ट है, और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ है वो शायद कभी सही नहीं होगा, जो भी कुछ हुआ है वो शायद आगे सही नहीं होगा। इस वजह से ये ना बहुत अपने आप को बंधा सा फील कर रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाने की भी कोशिश अगर एंजल कर रहे हैं तो ये जैसे बिल्कुल ब्लाइंड है, एनर्जी लेस है, ऐसे है। ओके, तो ये तो फिलहाल इनकी करंट सिचुएशन है। यहाँ पे दूसरे कार्ड की अगर बात की जाए 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ चीज़ों को लेके ये अभी जंगलिंग कर रहे हैं, लाइक अ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बिना बताए ये आपसे मूव ऑन किए हैं, और बिना कुछ बताए ये आपसे बात नहीं किए हैं। हो सकता है ये अपने पहले करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इनको लगा होगा कि पहले मैं कुछ कर लूँ, पहले मैं कुछ अर्न कर लूँ, पहले मैं खुद को कुछ बना लूँ, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि इनके लिए कहीं ना कहीं पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको ये लगता है कि लाइफ में अगर पैसे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं। और इस वजह से शायद ये कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर भी फोकस्ड करने के लिए इन्होंने आपसे चीज़ें कट ऑफ की। इनको ये लगा कि पहले करियर बन जाएगा, तब ये अगर बात करेंगे तो सही रहेगा, तब ये अगर आपके टच में रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ये शायद आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से शायद इन्होंने आपसे कट ऑफ किया। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है पैसे की कुछ प्रॉब्लम को ये हैंडल कर रहे हैं, पैसे की वजह से ये शायद अपने करियर को बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट कर रहे हैं ये। एंड कुछ लोगों का मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो सिंगल हैं, सिंगल इन द सेंस कि आप किसी के बारे में वेट ही नहीं मतलब कर रहे हैं। आप अगर मैं बोल रही हूँ तो समझिएगा कि मैं आपके पर्सन की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम्स वगैरह की, कहीं उनका हो सकता है कि सिलेक्शन वगैरह होने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है मतलब कि इनको हो सकता है कि गाइज एक ऐसा इनका ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम है कि शायद इनका फुल फोकस्ड उस ड्रीम के ऊपर है, और इनको उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। हो सकता है इनका कुछ ऐसा नज़रिया भी रहा होगा, जब आप इनसे मिलते होंगे तो ये अक्सर करके आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की ही आपसे बात किया करते रहे होंगे।
कि मुझे ये करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसे करना है, मतलब अपने सपने के बारे में, लाइक जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा अपने ड्रीम के लिए पागल सा जैसे रहना ना, उस तरीके के। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे बहुत सीरियस है अपने ड्रीम को लेके, अपने करियर को लेके, सक्सेस को लेके, और शायद जब तक इन्हें ये सक्सेस नहीं मिल जाएगी शायद ये तब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर तब तक ये प्यार में सीरियस नहीं रहेंगे। ये भी है। एज की अगर बात की जाए तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे एज 20 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 25 हो सकती है, 34, 22, 28, 38, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कलर हो सकता है गाइस, कलर की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन को हो सकता है पीच कलर बहुत पसंद हो, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड का लाइट कलर एंड वाइट कलर एंड वाटर कलर इन्हें बहुत पसंद होगा। इन्हें डेनिम वाली चीज़ें बड़ी पसंद आती होंगी, लाइट के साथ इनको वॉक करना बहुत पसंद होगा, ट्रैवल करना भी इन्हें पसंद होगा, बट कहीं ना कहीं ये जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है योगा जिम वगैरह भी ये करते होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। बर्थ डेट की बात अगर की जाए तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका डेट बर्थ 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4, 1। मंथ्स की अगर बात की जाए तो फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड अगस्त, जनवरी, ये हो सकता है मंथ्स हो। 1 कार्ड मैं यहाँ पे और देखूंगी, ठीक है। ओके, हरमित, 1 कार्ड मोर, नहीं 2 कार्ड ही लेंगे, हाँ। तो गाइज यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर आगे इनके फिर से करंट मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड और लग रहे थे लेने हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ये 2 कार्ड मैंने निकाले, दोनों कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानाज आ गए हैं। हरमित का कार्ड साथ में टेम्परेंस का है, तो बेशक भाई आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, पहली चीज तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, शायद आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि इन्हें तो पता चल चुका है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बिकॉज हरमित का कार्ड ऐसे ही नहीं बोलता है, जरूर इनको कुछ ना कुछ इनकी सोल सर्चिंग चल रही है। और हो सकता है गाइज आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन में तो हो आप लोग, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो क्योंकि सेपरेशन से रिलेटेड रीडिंग ही है। अब चाहे आप मैरिड होंगे चाहे अनमैरिड होंगे, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप समझिएगा, सिंगल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग तो पास पर्सन का ही वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, ये भी है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ना, इनकी लाइफ में कुछ लोगों को तो पता चल चुका है कि आप इनके एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके साथ शायद इनकी डेस्टिनी है, आपके साथ इनका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि आपसे जब ये अलग हुए ना तब इनको समझ में आया कि हाँ ये कनेक्शन कुछ है, कुछ अलग सा है। इनको अलग से, इनके सोल से, इनके मन से इनको ये फील हुआ कि हाँ इस कनेक्शन में कुछ है। और शायद इस वजह से कुछ लोग तो भाई आपके पर्सन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइज, इन्होंने अपने आप को बहुत ही अप किया है, लाइक अपने ऊपर वर्क किया है। कुछ लोग तो भाई यहाँ पे ऐसे भी हैं कि इनके अगर करियर नहीं थी और आपसे जब ये सेपरेट हुए तो इन्होंने अपनी करियर बना ली, बहुत सक्सेस हो गए, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनका सोशल मीडिया पे या फिर जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे ये कुछ होंगे, एक लाइक हीलर होंगे या फिर मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, और या फिर पाठ प्रदर्शक लाइक का पादरी वगैरह, कुछ ना कुछ चीजें तो मुझे दिखाई दे। गाइड मुझे यहाँ पे जैसे कोई गाइडेंस देता है ना, गाइडर होंगे इस तरीके के भी, मुझे टीचर, ये सारी चीजें दिखाई दे रही। इन्होंने कुछ ना कुछ तो राह जरूर अपनाया है, लोगों को राह दिखाई है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। पाठ प्रदर्शक बने हैं, सोल पर्पस इन्होंने अपना जाना है आपसे सेपरेशन के दौरान, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके,
तो बेशक इनकी जर्नी ये चल रही है, आपसे अलग होने के बाद इनकी जर्नी चल रही है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं पहले इन्होंने आपको हर्ट किया, खुद भी हर्ट हुए और इनको नहीं पता चल रहा था कि क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद इन्होंने बैलेंस करना स्टार्ट किया, अपने करियर पे इन्होंने फोकस किया, अपने स्टडी पे फोकस किया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट होने लगी तो इनको अंदर से, इनके सोल से लगा कि इन्हें ज़रूर कोई चीज़ तलाश करनी है, किसी चीज़ की तलाश है, किसी चीज़ की है। और आप देख रहे हो ये ग्रोथ किए हैं, इन्होंने बहुत ग्रोथ किया है, आपसे अलग होके इन्होंने बहुत ग्रोथ किया है। और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कुछ तो लोग हैं यहाँ पे ऐसे 25% जो कि शायद अपने ऊपर पूरे फोकस्ड बना चुके हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं और उनको नेम फेम सब कुछ मिल चुका है और अब सिर्फ इनको एक्शन लेना है। और इनको बहुत ना स्ट्रांग, बहुत बिलीव भी है, ट्रस्ट भी है। हो सकता है कि आपसे सेपरेशन के बाद इनको पता चला है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इंट्यूशन क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ें शायद इन्हें पता चली हैं और इसके ऊपर ये निकल चुके हैं। और कुछ लोगों तो भाई अपने सोल पर्पस को भी जान चुके हैं, लोगों की भी मदद कर रहे हैं, लोगों को हील्ड कर रहे हैं। सो ये तो फिलहाल इनकी करंट एनर्जी थी। सो देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आप जो चाहते हैं क्या ये आपको देंगे? ओके, सो यूनिवर्स, डेक नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेंगे? गाइड प्लीज, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। ओके, डेविल, थ्री ऑफ कप। कुछ लोग तो यहाँ पे हैं भाई जो कि मैरिड हैं और शायद मैरिज के बाद आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत आई है, सेपरेशन हुआ है, फैमिली में नहीं बनी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद विदाउट मैरिज आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते होंगे, या तो आप लोग फिजिकल हुए होंगे जिसकी वजह से आप इनसे अलग होना चाह भी रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे। तो ये चीज़ें तो मुझे दिखाई दे रही हैं। देखते हैं, सारे कार्ड्स ले लेते हैं फिर मैं बात करती हूँ। ये बहुत ढेर सारे कार्ड हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, आप जो चाहते हैं क्या उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्शन लेंगे, आप जो सोच रहे हैं उससे रिलेटेड क्या ये एक्शन आपको देंगे। ओके, ये कार्ड आए हुए हैं, देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे लास्ट वन कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, यहाँ पे अगर राशियों की सबसे पहले बात कर ली जाए तो मैं वाटर साइन की एनर्जी की बात कर रही थी। जेमिना लिब्रा, यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा की यहाँ पे एनर्जी बहुत ही भर भर के आ रही है ना, ये चीज़ है। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आप लोगों को, जेमिनाई लिब्रा तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ये वाटर साइन भी मैंने बोला था ना, मुझे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है, तो वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वर्गो यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए गाइस, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या चल रहा है और ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 चीज़ों में स्टक हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये 2 चीज़ें क्या हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने प्रेजेंट टाइम में या फिर कुछ टाइम पहले, या तो अभी जो सिचुएशन है, इन्होंने कुछ खोया है। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इशू हो, या तो इनका कहीं पैसा बहुत लॉस हुआ है, या तो इनका कुछ ना कुछ इनके करियर में कुछ लॉस हुआ है,
तो उस चीज को कहीं ना कहीं ये कवर करने के लिए अभी सभी से कट ऑफ कर लिया है इन्होंने, और अपने उस चीज के लिए ये पूरे जी जान से लग गए हैं। पहला सिनेरियो तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और स्टार्टिंग से अगर बात की जाए तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे भाई खुश हैं, अभी एक्शन के मूड में नहीं है। कुछ लोग अभी बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और अभी ये एक्शन के मूड में नहीं है, अभी एक्शन नहीं लेना चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आपके साथ जो भी पल इन्होंने बिताए हैं, जो भी आप लोगों का पास्ट रहा है, उस चीज को याद कर करके, उन सारी चीजों को याद कर करके ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं बहुत जल्द। मतलब कि इनको भी पता चल चुका है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और आप इनके कोई ना कोई इनके साथ आपका रिश्ता जरूर है। तो गाइज, और ये कहीं ना कहीं दो चीजों में तो अभी हैं स्टक, और ये दो चीजें, एक तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके हो सकता है इनके ऊपर इनके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इनको कुछ लाइफ में हो सकता है बहुत बड़ा करना है, और इस वजह से शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और अभी ये दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं। जब तक ये अपने करियर को या फिर जो भी कुछ चीज़ें इनकी लॉस हुई हैं उस चीज़ को कवर नहीं कर लेते, शायद तब तक ये कमिटमेंट के मूड में अभी नहीं है। ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये बाकी अपना तो काम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ में ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए और आप दोनों लोग मिल जाओ, जैसे आप लोगों का रिश्ता पहले था, जैसे आप लोग पहले साथ में रहते थे, वर्क करते थे। हो सकता है कुछ लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, हो सकता है अगर मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों का जो इनके साथ रिश्ता है 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का, 2 साल का आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो इतने मंथ्स। ओके, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, आपके साथ मतलब इनका परिवार बने, आपके साथ इनका भविष्य हो, आपके साथ इनकी फैमिली हो, बच्चे हो, ये चाहते हैं, और इसी वजह से शायद ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और उसकी वजह से इनकी भी मजबूरियां हैं, इनकी फैमिली हो सकता है, इनको कुछ ना कुछ सेटल्ड करना है। दो चीजों के बीच में अभी ये स्टक है ना, दो चीजों के बीच में स्टक है, जिसकी वजह से ये स्टक है और आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे जहां तक दिखाई दे रही है कि फैमिली ही है जो कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, इसी वजह से ये साइलेंट मोड में अपने वर्क किए जा रहे हैं, अपने करियर को बना रहे हैं, अपने आप में फोकस है, सेल्फ लव कर रहे हैं, और इनको यकीन है कि आपके साथ इनका रीयूनियन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही गाइस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे, बहुत पॉजिटिव हैं और इन्हें यकीन है। मैजिशियन के कार्ड के साथ यहाँ पे डेविल का कार्ड है, और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। तो कहीं ना कहीं ये होपलेस नहीं है, ये ना हार नहीं मान रहे। इनको पता है कि अगर ये मतलब कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है और आपने इनसे सच्चा प्यार किया है, तो बेशक ये आपकी तरफ कम बैक होंगे। ये सिचुएशन ही चल रही है बहुत स्ट्रांग तरीके से, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, मैं सभी के लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स ही हैं। ओके, तो ये तो फिलहाल चीजें हैं जो कि सिनेरियो मुझे दिख रहा है, जितनी भी दिखी, जिससे भी जैसे भी रेजोनेट हुआ होगा गाइस, वो मैसेजेस आप रखिएगा। कुछ लोग तो हैं यहाँ बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हार चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो आपके पास किस तरीके से आए, कैसे आए, आपको किस तरीके से बोले कमिटमेंट दे, क्यों? क्योंकि कुछ उन्होंने जो एक्शन लिया था, कुछ उन्होंने खुद गलत किया, किसी के बहकावे में आके किया, और अब वो किस तरीके से आपके पास आए, और शायद इस वजह से अब वो ऐसे आना चाहते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेके आपके पास आना चाहते हैं। फैमिली नहीं मान रही थी तो उनका भी हाँ लेके, अपने करियर को भी स्टेबल करके, तब ये आपके पास आना चाहते हैं आपको खुशियां देने के लिए। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो गाइज एक्शन तो लेंगे ये आपके लिए, मैंने इतना देख लिया है, एक्शन आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, एंजल की तरफ से मैसेजेस।
द मून, अभी सही समय नहीं है। एक्शन अगर ये लेने के बारे में सोच भी रहे हैं ना गाइस, तो अभी ये सही समय नहीं है। और ये देखिए बॉटम डेक मैजिशियन का आया है। कहीं ना कहीं आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड, बॉटम ऑफ डेक मैजिशियन। तो गाइज आप भी कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे मून का कार्ड आ गया है। तो मैं यही बोलूंगी कि सही समय नहीं है। कुछ ना कुछ तो है भाई रीजन, जो कि रुकावट आ रही है। एक ग्रहण सा है आप लोगों के लिए, इनके ऊपर एक ग्रहण सा लगा हुआ है। आप लोगों का फिर से रीयूनियन हो, अभी वो सही टाइम नहीं है। अभी मतलब कि लाइक कुछ समय का आप टाइम दीजिए। बट मैं यही बोलूंगी कि इस टाइम के लिए आपको वेट करना है, अभी ये राइट टाइम नहीं है। इसी वजह से शायद आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर अभी एक्शन इन्होंने लिया तो फिर से आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। इसीलिए एक राइट टाइम पे ही ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। द मून का कार्ड है गाइस, तो यही है कि ये राइट टाइम नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मदर इशू दिखाई दे रही है। तो ये सबको मना के, सबको एक साथ लेके तभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स है हमारे पास, द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। वाओ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये इंसान वाटर के पास है, नेचर के पास है, और उससे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने अंतर मन से साइलेंट वेव में अगर जो भी कुछ आंसर आप चाहते हो वो जरूर आपको दिया जाता है। आप पहले पूछो तो अपने एंजल से और अपने मन से, अपनी सोल से, जो हमारी सोल, क्योंकि गाइज हमें सभी लोग तो गलत डायरेक्शन दे सकते हैं, सभी लोग तो गलत चीजें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमारा सोल, हमारा अंतर्मन हमें कभी भी गलत राह नहीं दिखाता है ना। तो इसीलिए ना सोचो, साइलेंट मोड में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को शांत करो और ध्यान लगाओ, और देखो आपके मन से ही, आपके अंदर मन से ही आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ आपके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ओके, तो ये चीजें हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक चीज और देखूंगी आपके लिए। यहाँ पे द मून का कार्ड आया हुआ है, तो देख लेते हैं ये टाइम, कितने टाइम तक ये आपके लिए एक्शन लेंगे। हाँ, आपके लिए अगर ये एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये किस समय लेंगे एक्शन। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन है, कब तक सब खत्म हो जाएगी और कब तक ये आपके लिए जो टाइम है वो टाइम में देखूंगी। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। वाओ, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, वेरी गुड। और अंडरनीथ आप देखिए गाइस, टू ऑफ कप, यानी कि रीयूनियन का कार्ड ही आ गया, बॉटम ऑफ डेक, जो कि रीयूनियन का कार्ड है। तो भाई एक्शन तो कुछ लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो दिख रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। अब वो ये है, कुछ लोगों के लिए एक्शन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है बहुत कम समय में ही हो सकता है, 1 सप्ताह से 7 सप्ताह में, कुछ लोगों के लिए अंडर 1 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स में, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है लियो सीजन हो सकता है, या फिर अगस्त का महीना हो सकता है। उस टाइम पे ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, तो ये टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द जा रही है, जो भी कुछ है, लेकिन बहुत जल्द जा रही है। मुझे यहाँ पे इंट्यूशन मिल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको विक्ट्री मिलनी है, आपको जीत मिलनी है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे आपने देखा था। ओके, और आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी आया है। तो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं यही बोल रही है कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखना। सॉरी, ये टेम्परेंस कार्ड था ना, यस टेम्परेंस। ओके, तो मदर यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। आप लोगों का तो भाई ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए जरूर एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि आप लोगों का रीयूनियन है। यहाँ पे 2 ऑफ कप, यानी कि रीयूनियन आपको यूनिवर्स खुद मिला रही है
यूनिवर्स ने आपके लिए एक टाइम सेट किया हुआ है, और जब तक वो टाइम नहीं आ जाता आप लोग तब तक अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 से 2 महीने से ज्यादा लेकिन लग रहा। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्द मुझे दिखाई दे रहा है, मिनिमम 1 वीक या फिर मैक्सिमम 7 वीक, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, 1 से 1.5 महीना। तो ये तो फिलहाल थर्ड पार्टी जो है वो भी चली जानी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, और भी हम बहुत कुछ देखते हैं यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छे से रीडिंग होगी गाइज आप लोगों की, सो डोंट वरी। हाँ, कुछ यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं। ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं, और गाइज ये ना फ्लिप हो जाते हैं, तो मैं ना एक काम करती हूँ, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से खुद से निकाल लेती हूँ। हाँ, चलिए शफल ही कर लेते हैं। ये कार्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फाइन, देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए मैसेजेस। सेलिब्रेट न्यू जॉब, तो कुछ लोगों को न्यू जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, कुछ लोगों को यूनिवर्स मैसेज फॉरवर्ड करने वाली है। और यहाँ पे है गिव मी 1 मोर चांस, तो भाई कुछ लोग तो आपसे एक चांस, एक मौका मांग रहे हैं, तो आप प्लीज आप उन्हें दे दीजिएगा। यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, आप चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ड्रीम गाइज, अगर आपको ड्रीम आए तो उसका मतलब जानिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे है लव एनिमल्स, तो कुछ लोगों को हो सकता है लव बर्ड्स, लव एनिमल्स लेने चाहिए, घर में पेट्स वगैरह लाएं। यहाँ पे कुछ टेक्निक है, ये टेक्निक अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हो सकता है इस टेक्निक से आपकी विशेष पूरी हो जाए। यहाँ पे है सक्सेस, तो आपको बेशक सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स ने भी मैसेज आपको दे दिया है। एंड यहाँ पे है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करिए गाइस, आपको सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएंगे। कुछ नंबर है यहाँ पे 10, 5, 7, 1, 25, डेट बर्थ हो सकते हैं या तो फिर और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर। यहाँ पे है मीटिंग, तो कुछ लोगों को मीटिंग मिलने वाली है अपने पर्सन की तरफ से। और भी देख लेते हैं यहाँ से कुछ चीजें। ओके, जस्ट मिनट। बहुत से मैसेजेस मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, नए नए तरीके के। हाँ, सो डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से ये रीडिंग लेके आई हुई हूँ, थोड़ी डीप में करूँगी। यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए देख लेते हैं गाइस, क्या है मैसेज। ओके, इसको निकाल। वाओ ये देखिए गाइस, आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग तो भाई आपको मिलने वाला है किस विश। यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग, तो भाई कुछ लोग अगर बहुत अपने आप को लो डाउन महसूस कर रहे थे, वीकनेस आपके अंदर था, तो आपको स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स कह रही है आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। यहाँ पे है केयर, कुछ लोग आपकी केयर करेंगे, या तो आपको यूनिवर्स कह रही है आप खुद की केयर करें। यहाँ से देख लेते हैं। ओके, और कार्ड आए हैं। ओके, इतने कार्ड बहुत है और अब मैं नहीं लूंगी। ओके, होप है, तो होप आपको नहीं खोना है। गॉड है, गॉड पे ट्रस्ट रखना है, गॉड पे होप रखिए, ट्रस्ट रखिए। डिवाइन, डिवाइन आ गई आपके लिए, तो भाई डिवाइन ही आपके लिए सब कुछ करने वाली है, और आपको क्या चाहिए। सो अब देख लेते हैं यहाँ से इनिशियल्स आपके लिए। ओके, जस्ट मिनट। देखते हैं आपके लिए इनिशियल क्या है। ओके, तो हमारे पास है परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास आई। परसेंटेज हो सकता है भाई आप लोग कैलकुलेटर वगैरह से अपने लव वगैरह देखते होंगे कि कितना लव कौन करता है। यहाँ पे है जी, यहाँ पे है एफ, एंड यहाँ पे है 27, 12, ई, यहाँ पे है 18,
यहाँ पे है 31st, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है A लेटर एंड यहाँ पे है D। तो ये आपके लिए गाइस कुछ यहाँ पे लेटर है, हो सकता है ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो या फिर आपके पर्सन के, या फिर लास्ट लेटर। कुछ नंबर है यहाँ पे, नंबर वाले एक और भी हमारे पास कार्ड आया था। हाँ, ये हो सकता है ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो या फिर इनके डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। सो गाइज, ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी? होप की रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय डेक नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये डेक नंबर 2 सिलेक्ट किया है और साथ में ये ब्लू कलर का प्यारा सा गिफ्ट, तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी गाइज। ये यहाँ पे रीडिंग आप देखिए, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है और अगर ये रीडिंग आपसे ना रेजोनेट हो तो आप ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं, डेक नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। Two more time. मुझे कमेंट्स कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप कितना बोलती हैं, दी कितना बोलती हैं। गाइज आप ये बताइए, अगर मैं रीडिंग में बोलूँगी नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को समझाऊंगी? हाँ बताइए, मैं कितना बोलती हूँ? एक्चुअली वेल कोई नहीं। ओके फाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे इस डेक से मैं देखूंगी आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी। ओके, तो उनकी करंट एनर्जी हम देखेंगे क्या कुछ है चल रहा है उनकी लाइफ में। और आप तो हालांकि कौन से लोग ये रीडिंग देख सकते हैं मैंने पहले बता ही दिया है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप सिचुएशन जानना चाहते हैं अपने पर्सन की, अपने आने वाले फ्यूचर में कि जिसके साथ कमिटमेंट चाहते हैं वो क्या आपको एक्शन देंगे, तो सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। जस्टिस, 9 ऑफ कप, ये मैं उनकी करंट एनर्जी देख रही हूँ। द हैंगमैन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप। ओके फाइन। तो अगर बात की जाए यहाँ पे उनके करंट सिचुएशन की, तो भाई करंट सिचुएशन में सबसे पहला कार्ड अगर जस्टिस का आया हुआ है आपके पर्सन के लिए, इन 5 कार्ड में 2 कार्ड इनके लिए जो कि मेजर आर्कानास आए हुए हैं, द हैंगमैन एंड जस्टिस। तो करंट सिचुएशन में हालांकि मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ चीजें तो यहाँ पे ऐसी हैं जो कि शायद इन्होंने की है और उसका जस्टिफाई ये चाहते हैं। ठीक है, जस्टिफाई ये चाहते हैं। सपोज दैट जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड गाइस क्यों आता है? जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड में अगर आता है, रीडिंग में अगर आता है, तो मतलब यही होता है दो पर्सन के बीच में जिन लोगों ने भी ये गलत किया है उसको न्याय मिलने वाला है, उसको उसका कर्म पे करने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। कौन देगा? यूनिवर्स, ईश्वर, एंजल। तो अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये आपको ब्रोकन हर्ट करके गए हैं, आपका दिल तोड़ के गए हैं और इन्होंने आपके साथ गलत काम किया है, कुछ भी XYZ, तो जस्टिफाई होने के लिए ये रेडी हो जाएं, इनको उसका कर्मा मिल रहा है। सबसे पहले ये कार्ड आया तो जी हाँ, प्रेजेंट टाइम में ये वो कर्मा भर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है,
ये चीजें हैं। बट मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज मिल रहा है, जस्टिस के साथ यहाँ पे 9 ऑफ कप है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइस, शायद मैरिड हैं आप लोग और आप लोगों का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, तो शायद आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे, उनके साथ वो खुश नहीं थे, उनके साथ उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी और उनकी खुशी आपके साथ थी। ओके, उनकी खुशी आपके साथ थी और ये चाहते थे उनके साथ डिवोर्स लेना, उनके साथ लीगली तरीके से अलग हो जाना और उसके बाद ये आपकी तरफ आते। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन का करंट सिचुएशन में जहाँ तक देख पा रही हूँ कि उनकी ये विश पूरी हो चुकी है, उनको वहां से हो सकता है कोर्ट केस वगैरह से उनकी जीत हो चुकी है, विक्ट्री हो चुकी है और उनकी विश फुलफिलमेंट हो चुकी है। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस का जो चीज था, जो उनकी विश थी, शायद अभी तक कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, मतलब स्टक होके बैठे हुए हैं ये चीजें। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जो कि मुझे जो तीसरा सिनेरियो दिख रहा है, वो सिनेरियो ये दिख रहा है कि अगर ये गलत तरीके से इनके जो पर्सन है ऑलरेडी, अगर ये किसी के साथ ऐड है, लाइक किसी के साथ हैं रिश्ते में, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात, ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे मेरे कानों में कोई बोल रहा है किसको बोलो। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रही हूँ, इनका ऑलरेडी एक हंसता खेलता परिवार है और इनके जो पर्सन है वो भी बहुत अच्छे हैं, इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं, लेकिन ये उनके साथ गलत कर रहे हैं, ये उनके साथ गलत करके उनको अलग करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जब कोई इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी को ऑलरेडी जानता है पहले से, जैसे मैं और आप हो गए, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, है ना, और कोई बंदा बीच में, कोई बंदी बीच में अगर आ रहा है तो वो थर्ड पार्टी होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी अगर किसी के साथ मैरिड है या फिर ऑलरेडी ये किसी पर्सन के साथ लव रिलेशन में है 9 महीने से, 9 साल से, 10 साल से, 2 साल से, तो ये उसको चीट कर रहे हैं, उसके साथ कट ऑफ करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है आप थर्ड पार्टी हो, इन्होंने आपको कोई चीजें नहीं बताई रही होंगी कि ये मैरिड थे और बाद में आपको पता चला, और आप जब आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन तो मैरिड था और अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अटक गए हैं, लटक गए हैं उल्टे कि ये क्या एक्शन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको, कुछ लोगों ने तो ये बोला है जरूर कि भाई ऐसे सिचुएशन में रह के हम अपना बैड कर्मा नहीं बनाएंगे। हमें क्या बैड कर्मा बनाना है? किसी के दिल को तोड़ के और किसी के घर को तोड़ के अगर अपना घर हम बनाएंगे तो वो घर में कभी खुशियां नहीं आती हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इस वजह से कुछ लोग तो भाई यहाँ पे अगर गलत करने जा रहे हैं तो ये उस सिचुएशन में अटक से गए हैं। परिवार तोड़ना चाह रहे हैं तो भाई परिवार नहीं टूटेगा आपका, ऐसी करंट एनर्जी में ये सिचुएशन में अटक गए हैं। ये भी चीजें हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि सिंगल हैं और आपको अभी न्यू लव हुआ है, शायद आप लोगों का 1 महीना हुआ है और 1 साल ही हुए हैं या फिर कुछ महीने हुए हैं, और ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, या तो ये आपसे उम्र में बहुत मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं गाइस। उम्र में ये आपसे बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं और शायद इस वजह से भी आपकी फैमिली, मतलब इनकी फैमिली, इनको लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और इनको ये भी लग रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी कि अगर सेकंड मैरिज हो सकता है, ये मैरिड है और आप अनमैरिड है, ये शादी करना चाहते हैं, तो इनको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है कि क्या करें। और एक सिनेरियो और भी दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल है, आप ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये दुविधा में है, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। जिन लोगों का भी न्यू लव है, ये मैं उनके लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस भी लव हो सकता है और आप इनके मन की बात जानना चाहते हैं। तो भाई ये मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जो लोग नए हैं यहाँ पे, वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अंडर 1 मंथ्स में या फिर कुछ ही दिनों में ये आपको बोलने वाले हैं, लव कन्फेस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे राशियां नहीं बताई थी, तो राशियों की अगर बात की जाए तो वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, यानी कि वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, जस्टिस कार्ड है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे। मकर राशि, कन्या राशि एंड कुंभ राशि, सॉरी वृषभ राशि। ओके,
तो ये यहाँ पे राशियाँ मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। टॉरस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो गाइज इनकी ये करंट सिचुएशन है, जिससे भी जैसे भी रेजोनेट हुई हो आप इसको रखिएगा। और कुछ लोगों की मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये जिसके साथ रिश्ते में ऑलरेडी हैं या फिर जिसके साथ थे पहले से जिसके साथ थे, वो रिश्ता इनका स्टक था और उस रिश्ते से ये निकलना चाह रहे थे। तो बेशक इनकी ये विश पूरी हो चुकी है। ये बहुत लीगली तरीके से डिवोर्स वगैरह इन्होंने ले लिया है, कानूनी तौर तरीके से, और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोग गलत कर रहे हैं सामने वाले को, तो शायद मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि उसमें ये फेल होने वाले हैं, स्टक हो जाएंगे, है ना, ये भी है। तो ये तो फिलहाल इनकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। और अब देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर में ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। नियर फ्यूचर में ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप, फाइव ऑफ वैंड्स, सन। कंग्रेचुलेशन, वाओ, वेरी गुड गाइज। आप लोग ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कार्ड्स आए हुए थे, ओके, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप यही इसी के साथ रहिए, ओके। बॉटम ऑफ डेक भी दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी मैं वैंड्स बोल रही हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वैंड्स अगर मैंने बोला है तो हो सकता है कुछ लोगों की बहुत जल्द कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। एंड बात करती हूँ अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर इनकी नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए गाइस, तो बेशक ये एक्शन तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं जरूर। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी दिख रही है। कोई 2 महिलाएं हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं जिसके साथ तो भाई एक ये फ्लर्ट कर रहे थे, ऑलरेडी इनकी वाइफ थी या फिर ऑलरेडी इनके पास पर्सन थे, और इनकी लाइफ में कोई एक नई महिला आई जो कि फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, मौज मस्ती करना, उनके साथ ये सीरियस हो गए नए इंसान के साथ। और अब इनको रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने गलत किया है, अभी इन्हें उस गलती को सुधारना है। क्यों नहीं सुधारेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है भाई। जस्टिस का कार्ड जब हम कर्मा को भरने लगते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमने जरूर कुछ गलत बीज बोए हैं। ओके, तो इन्होंने वो चीज किया है और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई चीजें और बिगड़ने से पहले ऐसी हो कि हम उसको सुधार लें और गलती को एक्सेप्ट कर लें। तो ये इन 2 चीजों में से उस इंसान को महत्व देने वाले हैं जो इनके लिए लॉयल रहा है, जो इनके लिए सच्चा रहा है, जो इनके लिए नेक रहा है। ओके, तो गाइज अगर आप इनकी वाइफ हैं और आप ये इन्होंने आपसे सेपरेशन में लिया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उनके साथ ये फिर से आपके साथ ये रीयूनियन करने वाले हैं बहुत जल्द, वेटिंग मोड में है, ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर जो थर्ड पार्टी थी वो थर्ड पार्टी चली जानी है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ उनको ये महत्व नहीं देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगी आपका रीयूनियन है बहुत जल्द, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे फाइट होनी है। फाइट क्यों होनी है नियर फ्यूचर में, हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आए और ये अपनी गलती आपसे बोले और आप तुरंत इनके ऊपर टूट पड़ो, क्यों किया, कैसे किया, ना, ये नहीं करना है। अगर ये करोगे गाइस तो मैं यही बोलूंगी कि जो आप चाहते हो शायद वो ना हो। तो इसीलिए अगर ये आ रहे हैं तो पहले इनको सुनो और इन्हें माफ कर दो, चीजों को लेट गो कर दो और इनके साथ रीयूनियन कर लो। क्योंकि अगर जो लोग मैरिड पर्सन है यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ आपके रीयूनियन के बाद आप लोगों की लाइफ बड़ी अच्छी जाने वाली है। बहुत ही हंसता खेलता परिवार रहेगा। कुछ लोग अगर बच्चा बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो ये भी गुड न्यूज मिल सकता है। एंड कुछ लोग तो भाई बच्चे की वजह से ही शायद रीयूनियन में आए। फाइट नहीं करिएगा अपने पर्सन से, आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा, यहाँ पे ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। टाइम भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ लोग अंडर 2 मंथ्स में आ जाए, कुछ लोग मैक्सिमम 7 to 8 वीक में आ जाए, 1 से 1.5 महीने में।
ये भी दिखाई दे रहा है। टाइम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, टाइम देख लेते हैं। इनका जो नेक्स्ट मूव है अपने पर्सन के लिए वो टाइम क्या है? यूनिवर्स गाइड प्लीज, टाइमिंग क्या है आपके लिए? ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ा मुझे, बिकॉज आपके लिए कार्ड ऐसे आ गए ना। मुझे 3 कार्ड चाहिए थे और 3 कार्ड ऑटोमेटिक निकल के आ भी चुके हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। वाह, यही समय मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो गाइज ये आपकी तरफ आएंगे, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कुछ लोग अगस्त महीने में, ओके, या तो 15 से 1 महीने में, और कुछ लोग 10 दिन मिनिमम, और या तो फिर 10 वीक दूसरा। और लास्ट सिनेरियो जो यहाँ पे बन रहा है मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस, इस ईयर में कभी भी, ठीक है, मैं बताना चाहूँगी इस ईयर में कभी भी आपकी तरफ ये आ सकते हैं। बट ये जब भी आए ना, आप प्लीज़, मैं आपसे यही कहूँगी, फाइट नहीं करिएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा, आप आराम से चुपचाप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। जस्टिस का कार्ड फिर से अगेन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, और शायद बहुत से लोग थे ऐसे यहाँ पे जिनके साथ वाकई में अन्याय हुआ था, ओके, वाकई में चीज़ें गलत हुई थी, इसीलिए यहाँ पे 2 टाइम जस्टिस आया है। तो बेशक हो सकता है कुछ लोग आपके पर्सन के साथ, हो सकता है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपकी तरफ से कुछ अगर गलती हुई है तो आप सुधार लीजिए, और कुछ लोग अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलती की है तो वो तो सुधार ही रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 टाइम अगर जस्टिस आया है तो बेशक कुछ तो कुछ है। यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए जो कार्ड आया है, यूनिकॉर्न की तरफ से, आपके एंजल्स कैब्रिल ये आपको बोल रही हैं, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। वाओ गाइज, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अपने सोल से, आप अपनी प्योर सोल से कनेक्ट होइए, और अपने मतलब कि लाइक मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने सोल से थोड़ा सा ध्यान लगाएं, और आपको उस वाइट लाइट के साथ वॉक करना है, अपने अंतर मन की सुननी है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, जिस पाथ पे चल रहे हैं क्या वो सही है। एक प्योर सोल लाइट आपको मिलने वाली है, आप घबराइएगा नहीं, आपके साथ एंजल है और एंजल आपको गाइड करने वाली हैं, ओके। सो यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे है मैजिशियन, तो भाई मैनिफेस्ट करिए, आपके पर्सन को आप मिल जाएंगे। 7 चक्रास, यानी कि 7 चक्रास की बात हो रही है, तो यानी कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। कम बैक आ रहे हैं आपके पर्सन। रीयूनियन, ये देखिए रीयूनियन का भी कार्ड आ गया आपके लिए। और यहाँ पे है सोलमेट, आई लव यू, कुछ लोगों के सोलमेट मिलने वाले हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हुआ है, हो सकता है आप लोगों का मिले होंगे लव एनिमल। एंड यहाँ पे है न्यू जॉब एंड रिलेशनशिप, कुछ लोगों को 2 चीजें एक साथ मिलने वाली हैं। यहाँ पे है यू हैव अ पावर, आपके पास एक पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है गिव मी 1 मोर चांस। तो गाइज मैंने कहा था ना, ये अगर आएंगे तो आप फाइट नहीं करिएगा, इनको एक चांस दीजिएगा, एक मौका दीजिएगा। एंड लास्ट वन है यहाँ पे सेलिब्रेट न्यू जॉब, कुछ लोगों को न्यू जॉब भी मिलने वाली है। और भी देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, एंड लास्ट में देखेंगे आपके लिए इनिशियल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे रीडिंग को क्लोज, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से। किस ये उस इसके पहले वाले भी कार्ड में आया था, आपको किस मिलने वाला है। हाँ, ये है केयर, ये भी था स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। और देखते हैं
यहाँ पे है करियर, करियर से रिलेटेड बहुत कार्ड आए हैं आपके लिए, पहला, दूसरा, ये है तीसरा। विश, आपकी विश पूरी हो रही है। यहाँ पे है हैप्पी, आपको हैप्पीनेस मिल रहा है। एंड यहाँ पे है डिवाइन, डिवाइन आपकी मदद कर रही है। एंड यहाँ पे प्रे, प्रे आप करते रहिए और आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ से लास्ट में, वो देखेंगे हम क्या, इनिशियल, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ठीक है, ओके। ए लेटर, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है एन, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है 21, किसी की एज हो सकती है, 8 नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे है ओ लेटर, यहाँ पर है 10 एंड यहाँ पे है 0, यहाँ पर है एल लेटर एंड यहाँ पे है 3, किसी की 30 एज हो सकती है। ठीक है, सो गाइज ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।